ये मेरे पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है और ये काफ़ी पावरफुल कैलकुलेटर होता है। ठीक है, मेरे पास पुराना मॉडल है 991 MS का कैसियो का। ठीक है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये आती है कि इसको चलाना कैसे है। मतलब कि जैसे ऑन करना तो ईजी है, चलो मैंने उसको ऑन कर दिया। ठीक है, अब इसको ऑफ़ कैसे करना है। देखो ऑफ़ का अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे बटन ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑफ़। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये एक्टिवेट हो रहा है। AC मीन ऑल क्लियर। जैसे मैंने 5 दबाया, AC किया तो ये ऑल क्लियर हुआ, बट ये ऑफ़ नहीं हुआ। तो इसको सबसे पहला टास्क इसको ऑफ करना है कैसे। अब देखो कुछ कुछ बटन इसमें ऐसे है जिसमें ना आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे AC है रेड में और ऑफ है येलो में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डिलीट है ये आपका रेड में और INS है ये आपका येलो में है। अब जैसे आपको 8 देखो यहाँ पर ये 8 है, ऊपर GB लिखा हुआ है यहाँ पे येलो में। ठीक है, तो आपको अगर वो एक्टिवेट करना है जो येलो में है, तो आप क्या करोगे, ये शिफ्ट का बटन दबाओगे। जैसे ही अगर मैंने ये शिफ्ट का बटन दबाया, अब का मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं कोई भी बटन दबाऊंगा ना तो वो येलो वाला पार्ट एक्टिवेट होगा। जैसे अब मैं इसी दबाऊंगा तो ये ऑफ वाला पार्ट एक्टिवेट होगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन यहाँ से हो जाएगा। ऑफ करना है तो मुझे शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद मुझे ये दबाना है, क्योंकि अब मुझे ये येलो वाला पार्ट एक्टिवेट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कहीं में मेरे पास रेड कलर के भी है, अगर मुझे उसको एक्टिवेट करना है, जैसे मुझे ये बटन दबाऊंगा तो मेरे को ये ब्रैकेट मिलेगी, बट ये मुझे एक्स नहीं मिलेगा। मुझे एक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये अल्फ़ा दबाऊंगा। जब ये अल्फ़ा दबाऊंगा, क्योंकि अल्फ़ा रेड में है, जैसे मैं अल्फ़ा दबाऊंगा तो कोई भी बटन दबाऊंगा ना यहाँ पे, तो मेरा रेड वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेन हम इसको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना सीखते हैं इसमें। तो डेरिवेटिव में ना ये सिंबॉलिक डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता ये वाला मॉडल। मतलब कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है। ठीक है, तो ये कोस एक्स नहीं बताएगा, ये किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव बताएगा, आपको न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन देगा। मतलब जैसे मुझे डेरिवेटिव करना है सपोज एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो डेरिवेटिव करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डेरिवेटिव येलो में है तो शिफ्ट दबाना है और मुझे ये दबाना है, तो मेरा ये येलो वाला पार्ट में डेरिवेटिव है, ये आ गया। अब मान लो मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो एक्स मेरा ये लिखा हुआ है, तो ये रेड में है तो मुझे अल्फा दबाकर ये दबाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर करना है तो स्क्वायर के लिए पावर ये हो गई एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x होता है, बट ये 2x नहीं दिखाएगा, ये 2x किसी पॉइंट पे बताएगा। किस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव चाहिए, सपोज मुझे 2 पे डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर d/dx एक्स स्क्वायर कोमा लिखूंगा और यहाँ पे जिस जिस वैल्यू पे मुझे डेरिवेटिव चाहिए मुझे वो वैल्यू लिखनी है। सपोज मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दी और इक्वल कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद इसका डेरिवेटिव बताएगा 4। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। 2x में जब x को 2 डालूंगा तो मेरा 4 ही आ जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना सीखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करना। ठीक है, तो पहले ऑल क्लियर कर दिया। अब इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास सिंबल ये रहा यहाँ पे, वो तो नीचे है तो इंटीग्रेशन सीधा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेशन सपोज मुझे एक्स स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या करूँगा, एक्स इधर है, अल्फा डालकर यहाँ पर एक्स स्क्वायर करना है, तो ये कर कर आपके स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है x³/3, ये वो नहीं बताएगा। ये क्या बताएगा आपको, ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल बताएगा, वैल्यू पुट कर कर इंटीग्रेशन बताएगा। तो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों डालनी पड़ेगी। तो सपोज मैं लोअर लिमिट डालता हूँ यहाँ पे 0 to 1 पे इंटीग्रेशन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोमा 0, कोमा 1। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो मतलब ये एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेगा 0 से 1 पर। ठीक है, तो देखते क्या होता है। एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास x³/3 आएगा और लिमिट 1/3 है, तो मेरा 1/3 आंसर आना चाहिए। तो 1/3 मेरा 0.333 मेरा ये आ गया। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर से रिलेटेड अगर कोई और आपके पास डाउट है तो प्लीज़ कमेंट।